हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 5th को ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से, जो कि है कॉजेज ऑफ डिसीज़। तो इसको हम लोग पहले पूरा समझेंगे थ्योरी वाइज, देन इसके शॉर्ट नोट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द particulars of the most probable exciting cause of the acute disease। ठीक है, तो जो फिजिशियन है क्योर को असिस्ट करने के लिए, क्योर को पाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्साइटिंग कॉज के बारे में पता करना एक्यूट डिसीजेस में, कि जो एक्यूट डिसीज़ का जो एक्साइटिंग कॉज क्या है, कौन सी कंडीशन के कारण एक्यूट डिसीजेस आ रही है, एज आल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन अ होल हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक डिसीज़। ठीक है, और क्रोनिक डिसीज़ में कॉज ऑफ पूरा होल हिस्ट्री फिजिशियन जो पेशेंट की वो सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योर करने के लिए, टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। ठीक है, जो क्रोनिक डिसीजेस में है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल कॉज का पता करना जो क्रोनिक डिसीजेस है उसमें, और एक्यूट डिसीजेस में मोस्ट प्रोबेबली एक्साइटिंग कॉज का पता करना विच इज़ जनरली ड्यू टू द क्रोनिक मियाज़म। ठीक है, जो फंडामेंटल कॉज है वो जनरली कौन सा हो सकता है, क्रोनिक मियाज़म हो सकते हैं, सोरा सिफिलिस साइकोसिस कोई भी हो सकता है इसके पीछे। इसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस एफोरिज्म को। तो इन दिस इन्वेस्टिगेशन, ये जो हमें फंडामेंटल कॉजेस पता करना है, एक्साइटिंग कॉजेस पता करना है, इनके इन दिस इन्वेस्टिगेशन द ऑसरटेमन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्पेशली क्रोनिक डिसीजेस में बहुत इंपॉर्टेंस बताई है कॉन्स्टिट्यूशन की हैनीमन ने। हिज मोरल, हिज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। ठीक है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या है, उसका माइंड में क्या है, उसके मोरल्स क्या है। ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन, उसका मोड ऑफ लिविंग, वो कैसे रहता है, उसकी हैबिट्स क्या क्या है, उसकी सोशल लाइफ, उसकी डोमेस्टिक रिलेशंस, उसकी एज, सेक्सुअल फंक्शंस, ये सारी सब चीज़ें जो कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल कॉज का पता करने के लिए, साथ में पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन पता करने के लिए आर टू बी टेकन इनटू कंसीडर। ये सारी चीज़ें हम लोगों को कंसीडर्स करनी है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ हमने देखा हैनीमन की ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। एफोरिज्म नंबर 5 हम लोगों ने पूरा देख लिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमें इसका एक्सट्रैक्ट याद क्या रखना है, किन किन पॉइंट्स को ज़्यादा याद रखना है, और पूरा कि इन पॉइंट्स को याद रखने से पूरा एफोरिज्म नंबर कवर होगा 5। तो कॉज ऑफ डिसीज़, तो कॉज ऑफ डिसीज़ में क्रोनिक डिसीज़ के कॉज में फंडामेंटल और मेंटेनिंग कॉज को देखना है कि उसका फंडामेंटल में मियाज़म क्या है, और कौन से ऐसे कॉजेस है जो की जो बीमारी है, जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करके रख रहा है। इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है उन्होंने एफोरिज्म नंबर 5 में क्रोनिक डिसीज़ के बारे में, डाइट, मोड ऑफ लिविंग, उसका ऑक्यूपेशन, हैबिट, सोशल और डोमेस्टिक रिलेशन, उसकी एज, ऑक्यूपेशन, सेक्सुअल फंक्शन, मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को भी कंसिडर किया है। एक्यूट डिसीजेस में उन्होंने बताया है एक्साइटिंग कॉज को, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्योर इज़ ट्रू टू द कॉज ऑफ डिसीज़ के बारे में उन्होंने बताया है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए, उस डिसीज़ का कॉज क्या है। ठीक है, ये था एफोरिज्म नंबर 5 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। ऐसे ही हम लोग एफोरिज्म सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।